जय हिंद एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस पर जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इनको आपको देखना है, उसके साथ साथ इनको मेमोराइज करना है। मैं 10 क्वेश्चंस बता रही हूँ, उसके साथ आपको एक और ईडियम, मतलब यहाँ पर 20 ईडियम्स आज आपको लर्न हो जानी चाहिए। अगर आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप इस पे कॉल करें, आपको डिटेल जो है मिल जाएगी। इस पर कॉल कीजिए तो आपको जो है ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ मेरी जो क्लासेस है आरएएस मेंस की 80 नंबर जो है, आपको उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमें कैसे लेकर आने हैं और उसके लिए कम समय में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस पे भी फोकस कर रही हूँ मैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान दें और मैंने कहा प्रैक्टिस करें, मेमोराइज करें। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो आरएस जिनका प्री क्लियर हो चुका है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं और न्यू है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट जरूर कीजिए जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपके आरएस के अंदर ईडियम्स एंड फ्रेजेस का कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट गोज हैंड इन हैंड एवरी नूक एंड कॉर्नर। यहाँ पर जो आपको एग्जाम में लिखा रहेगा इस तरीके से सेंटेंस आएगा और आपको इसमें बताना है विच वन विल बी द करेक्ट इडियम अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस एंड रीराइट दिस सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस के अंदर कौन सी इडियम जो है वो अप्रोप्रिएट होगी वो बतानी है और साथ में उस सेंटेंस को वापस से रीराइट करना है। यानी इस तरीके से आपको दोबारा लिखना है सेंटेंस को, प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट पूरा लिखना है आपको, याद रखिएगा, है ना। अब पहले तो मैं बता देती हूँ आपको दो में से कौन सी इडियम आएगी। तो प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट गोज हैंड इन हैंड या एवरी नुक एंड कॉर्नर। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रॉपर्टी यानी संपत्ति जो है और आपका कोई इन्वेस्टमेंट है वो एक साथ हैंड इन हैंड या एवरी नुक एंड कॉर्नर। हैंड इन हैंड का मतलब होता है अगर दो चीजें, कोई भी चीज होती है, आता है तो एक साथ आता है, जाता है तो एक साथ आता है। हैंड इन हैंड का मतलब एक समय पर, हैंड इन हैंड का मतलब एक ही समय पर, एट द सेम टाइम कह सकते हो हैंड इन हैंड। और एवरी नुक एंड कॉर्नर का मतलब हर जगह, हर जगह, हर कोने कोने। जैसे मैं बात करूं, गॉड प्रेजेंट एवरीवेयर और एवरी नुक एंड कॉर्नर। भगवान जो है कण कण में, जैसे हम कहते हैं, विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। तो एवरी नुक एंड कॉर्नर तो यहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट इडियम होगी हैंड इन हैंड। और ये दोनों इडियम्स को आपको मैंने क्लियर किया। तो एवरी नुक एंड कॉर्नर का मतलब क्या होगा, याद रखिएगा। हैंड इन हैंड का मतलब क्या होगा, ये याद रखिए। दो इडियम्स यहाँ याद करने, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी ध्यान रखना। ओके, तो यहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सेकेंड जो सेंटेंस है, सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, ही वॉज बीइंग बिजी डूइंग नथिंग या चिकन हार्टेड एट होम इन हिज हॉलीडेज। अब जो सेंटेंस है उसके अंदर अगर आप थोड़ा मीनिंग समझेंगे, सबसे पहले उस इडियम के मीनिंग देखें तो बीइंग बिजी डूइंग नथिंग मतलब व्यस्त रहना पर कुछ ना करना। तो यानी कि व्यर्थ के काम में समय व्यतीत करना या व्यर्थ के काम करना, व्यर्थ के काम करना, व्यर्थ के काम करने में अपना समय व्यतीत करना। चिकन हार्टेड का मतलब होता है, ये इडियम है, कायर। तो यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता कि कायर है, तो ही वॉज बीइंग बिजी डूइंग नथिंग एट होम इन हिज हॉलीडेज। उसने अपने छुट्टियों के दिनों को मतलब व्यर्थ के काम में व्यतीत कर दिया और वो उसने कुछ भी नहीं किया। आप कह सकते हो व्यर्थ के काम में समय व्यतीत कर दिया। है तो बिजी लेकिन आपने किया कुछ नहीं, तो करेक्ट
इसमें भी ईडियम क्या होगी, बीइंग बिजी डूइंग नथिंग, और वापस से आपको इस सेंटेंस को स्पेस होगा उसमें रीराइट कर देना है। तो सबसे पहले आपको ईडियम याद होनी चाहिए। ओके, सेकंड के बाद थर्ड ईडियम की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ माई कॉलीग्स केम इन स्ट्रेंज अटायर एंड एवरीवन वाज लाफिंग इन देयर स्लीव्स या वाइल अवे। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर आपको मीनिंग क्या निकल कर आ रही है, सोचिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि क्या ईडियम आएगी। तो इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ईडियम का मतलब पता होना चाहिए। वन ऑफ माई कॉलीग केम इन स्ट्रेंज अटायर, स्ट्रेंज अटायर मतलब अजीब से कपड़ों में आया। तो आप अगर इसको थोड़ा सा समझ रहे हो तो जब कोई व्यक्ति अजीब सा आ जाता है ना, बेढंग से कपड़ों में आ जाता है पार्टी में, तो दूसरे लोग उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ही कुछ सेंटेंस में कहना चाह रहा है। तो लाफिंग इन देयर स्लीव्स का मतलब होता है एक तरीके से किसी की गलतियों पर चुपके से हंसना, किसी की गलती पर चुपके से हंसना, साइलेंट वे, किसी का एक तरीके से मजाक उड़ाना चुपके से। आपने उस सामने वाले को नहीं, स्लीव्स का मतलब कई लोग ऐसे करते हैं ना, शायद चुपके से। तो अब नेक्स्ट देखिए, वाइल अवे, इस इडियम का मतलब क्या होता है। वाइल अवे का मतलब होता है अच्छे काम को करने में समय व्यतीत करना, टू स्पेंड टाइम, अच्छे काम को करने में समय व्यतीत करना, टू स्पेंड टाइम फॉर हैप्पीनेस, अच्छे काम के लिए समय व्यतीत करना, या सुखद समय मतलब सुख के लिए समय व्यतीत करना, समय व्यतीत करना, ये इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग होगा। तो यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिज फ्रेंड थ्रू कोल्ड वाटर या स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग ऑन हिज एडवेंचर बाय बूस्टिंग अबाउट इट टू एवरीवन। मतलब जो उसका दोस्त है, थ्रू कोल्ड वाटर या स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग या ऑन हिज एडवेंचर बाय बूस्टिंग अबाउट इट टू एवरीवन। आप अगर समझ रहे हो तो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि उसके दोस्त ने अपनी जो खुशी है उसके लिए किसी का सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ इसी तरीके का है। तो यहाँ पर मीनिंग आएगी पहली इडियम से, और थ्रू कोल्ड वाटर का मतलब किसी चीज़ को खराब कर देना, पानी फेर देना, कहते हैं ना खराब करना। स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग मतलब एक तरीके से किसी चीज का हल निकालना या किसी चीज को खत्म कर देना, हल निकालते हुए। ये इस इडियम का मतलब हो गया। आई होप आपको। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम किस तरीके के क्वेश्चन हम तैयार करें कि एग्ज़ाम जो है कि मतलब हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारे इसके अंदर इंग्लिश के पोर्शन के अंदर अच्छे नंबर आए। तो इसके लिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी आपको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका जो है क्या होगा, यानी कि अच्छा स्कोर आएगा। और साथ में आप मेरी क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है प्री के समय पर ही इंग्लिश और हिंदी पे फोकस नहीं करते, जबकि इनका भी अपना अच्छा स्कोर है। तो आप शुरू से भी तैयारी करें, साथ में अभी जो कम समय है उसके अंदर जो मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी है उसको आप ज़रूर फॉलो करें, तो डेफिनेटली आप
इंग्लिश के पोर्शन में काफ़ी अच्छे स्कोर ला सको। ओके बेटा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया थ्रू कोल्ड वाटर या फिर स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग, इसका मतलब किसी काम को मतलब हल निकालना, या आप इसको कह सकते हो किसी काम को आपने बीच में ही रोक दिया, बीच में रोक देना। कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपने उसको ख़त्म कर दिया एक तरीके से, तो इस इडियम का मतलब ये कह सकते हैं। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माई फ्रेंड वॉज बिल्डिंग अ कैस्टल इन द एयर। तो यहाँ पर जो है बताना है टू बी इन अ फिक्स ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेंटेंस का जो मीनिंग कह रहा है कि मेरा दोस्त बिना मेहनत किए हुए ऐसे सोच रहा है कि मेरे जो है एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, यानी कि उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा जाएगा। तो आप समझ रहे हो इस ईडियम की जो मीनिंग है वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ही कॉमन। बिल्डिंग अ कैस्टल इन द एयर का मतलब हवाई किले बनाना या अवास्तविक जीवन जीना, कल्पना में जीना कह सकते हैं, सोच रखना, सोचना आप कह सकते हो, अवास्तविक सोचना का हिंदी मीनिंग रहेगा। और टू बी इन अ फिक्स इसका मतलब, तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। और टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है कंगाली में जीवन जीना, कंगाल जो है जीवन जीना, बुरी अवस्था, बुरी अवस्था में होना, बुरी अवस्था में होना। मतलब इसको याद, इससे याद कर सकते हो इस इडियम को, जैसे कि आपका सारा काम ठप हो गया, आप कुछ नहीं चल रहा, मतलब तंगी की हालत है, बर्बाद स्थिति है, तो आप टू बी इन अ फिक्स इस इडियम का भी यूज कर सकते हैं। दैट आफ्टर कोरोना एवरीथिंग इज इन अ फिक्स सिचुएशन, यानी सब कुछ जो है बुरी अवस्था में, कंगाली की अवस्था में, जैसे पीपल आर ऑल्सो सफरिंग ड्यू टू कोविड-19। तो इस तरीके से आप इस इडियम्स को ध्यान रखेंगे। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब अगला देखते हैं यहीं पर नेक्स्ट इडियम है आपकी 6 नंबर। कास्ट एन इविल आई टू बीट अराउंड द बुश इज अ सुपरस्टिशियस बिलीव बाय मैनी पीपल। तो बताना है आपको इन दोनों में से कौन सा करेक्ट इडियम यूज होगा। तो अगर इस वर्ड को थोड़ा सा आप बच्चे फोकस करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी होना। तो कास्ट एन इविल आई या टू बीट अराउंड द बुश, कास्ट एन इविल आई का मतलब होता है एक तरीके से बुरी नजर रखना, किसी को बुरी नज़र से देखना भी कह सकते हो, बुरी नज़र रखना, बुरी नज़र से देखना, घूरना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए। और टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है मेन मुद्दे से भटक जाना, मुख्य बिंदु से भटक जाना, घुमा फिरा कर बात करना, इसको ऐसे भी कहते हैं मुख्य बिंदु से हट जाना, मुख्य मुद्दे से हट जाना, हट कर बात। जैसे हम पढ़ तो रहे हैं आरएएस के लिए इंग्लिश का पोर्शन, लेकिन कई बच्चे हिंदी के सेंटेंस यहाँ पूछ रहे हैं, तो ये एक अलग से ही मुद्दे के ऊपर बात हो रही है। मैं तो बता रही हूँ कि 80 मार्क्स आप इंग्लिश में कैसे लेकर आएंगे इंग्लिश के पोर्शन के अंदर, और कुछ बच्चे जो है हिंदी की चीज़ें पूछ रहे हैं, या कई बच्चे कहेंगे कि मैम आप तो इंग्लिश में ही समझा रहे हो जबकि मैं बोल तो रही हिंदी में, क्योंकि मेरा क्या है मेन एम कि आपको मैं याद करवा सकूं क्वेश्चंस और आपको इजी वे में चीज़ें समझ में आ जाए। और आज हम बात करें इडियम्स पर, तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी मीनिंग ध्यान रखिएगा। ओके, 7 नंबर इडियम के तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर है द टीचर इंस्ट्रक्टेड हर स्टूडेंट्स टू बी ऑल का ईयर्स, टू बी ऑल ईयर्स या कास्ट ऑफ द एविल आई। अभी आपने कास्ट द एविल आई देखा था, यहाँ पर है कास्ट ऑफ द एविल आई, दो इडियम्स है।
कास्ट द एविल आई का मतलब होता है बुरी नजर रखना, कास्ट ऑफ द एविल आई, ऑफ का मतलब होता है बुरी नजर से बचाना, या किसी के अंदर इतनी क्वालिटी हो कि बुरी नजर से वो आपको बचा सके। तो बुरी नजर से बचाना ये होगा इसका इडियम का मतलब। और यहाँ पर इस भी इडियम का मतलब होगा टू बी ऑल ईयर्स, यानी कि आप सभी के लिए ये इडियम है कि अगर आपको इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर लेकर आना है तो मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन जो है क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए, जिससे कि आप अच्छा स्कोर लेकर आ सकें। ठीक है, तो द टीचर इंस्ट्रक्टेड हर स्टूडेंट, अपने छात्रों को टीचर क्या कहता है, टू बी ऑल ईयर्स ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन माई एडवाइस, यानी कि आप जो है पूरा ध्यान देना, ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनना का मतलब क्यूरियस होना, कुछ सुनने के लिए क्या करना, यानी कि क्यूरियस होना, ये ध्यान रखना है बेटा आपको। तो ये थी 7 नंबर की इडियम करेक्ट। इसके अंदर अगर बात करूं तो क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट वाली इडियम विल बी द करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना है, सही तो दोनों है, दोनों इडियम्स का अपने आप में मीनिंग है, आपको बताना है सही सेंटेंस के अकॉर्डिंग और रीराइट कर देना है सेंटेंस को। बोथ द नेबर्स आर लाइक बर्ड्स ऑफ अ सेम फैदर, या बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर, या बाय एंड बाय। तो सबसे पहले इस इडियम का मतलब देखते हैं, यानी कि से इस इडियम का एक और इडियम होती है एट द सेम बोट, एट द सेम बोट, एट द सेम बोट, एक ही नाव पर होना, या बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर, या अब सेकेंड इडियम जो है पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। दोनों इडियम है, दोनों का सेम मीनिंग होता है, इन दोनों का मतलब होता है हिंदी में, कहते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक ही नेचर के दो लोगों का होना, ये समान स्वभाव के व्यक्ति, समान स्वभाव के व्यक्ति, समान स्वभाव के व्यक्ति, इन दोनों इडियम का मतलब होगा। बाय एंड बाय का मतलब होता है, बाय एंड बाय का मतलब होता है सामान्य रूप से, जैसे अगर आपके कहीं पर घाव हो गया, लग गई है, तो वो धीरे धीरे बाय एंड बाय क्या हो जाएगी, उसका दर्द भी चला जाएगा, उसकी चोट भी चली जाएगी। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे, सामान्य रूप से कोई भी चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे आफ्टर कोविड-19 द इकोनॉमी विल बी बाय एंड बाय, सेम पटरी पर आ जाएगी, धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएगी। तो ये थी इन दोनों इडियम्स का मतलब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही पड़ोसी एक ही स्वभाव के हैं, इसीलिए तो पड़ोसी हैं, और इसीलिए उनके बीच में चल रही है, साथ में बढ़िया कॉफ़ी चाय पी सकते। अगर अलग अलग नेचर के होते तो उनके बीच में ये कंडीशन हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन, बट इडियम्स आपके हो गई 16, क्योंकि दो इडियम, दोनों का मीनिंग आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी एग्जाम में पूछे तो आपको फटाक से आंसर देना है, ठीक है, याद रखना है आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं इडियम नंबर या क्वेश्चन नंबर 9। ही कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, अ लॉट ऑफ कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, या ड्रॉप इन ऑन विद टॉपिक इन द सेम सेमिनार। सेमिनार में टॉपिक के ऊपर बात हो रही है ना, तो सेमिनार में कुछ टॉपिक उसने बताया होगा, तो इसी के लिए फर्स्ट इडियम करेक्ट होगी। इसका मतलब होता है विस्तार से समझाना, विस्तार से समझाना, बताना, टू एक्सप्लेन इन डिटेल। ड्रॉप इन ऑन का मतलब होता है, जैसे आप अगर देखो कि अचानक से कहीं आपके रिश्तेदार अगर दूर रहते हैं और हमारा जो है जाने का वहाँ पर अभी वो नहीं था कि हमने अपनी जो है खर्चा वगैरह सेट कर लिया हो कि भाई इतना लगेगा और हमें जाना है, और हमने जो है एक होता है कि अचानक से किसी का खबर आ गई
कि वहाँ जाना है और आपने अपना बजट बना के चला है कि भाई महीने में मेरे को इतने पैसे हैं, इतना इतना सेव करना है। अचानक से आपका वो खबर आ गई और आपका बजट बिगड़ जाएगा, तो आपको यात्रा पर क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं अचानक से यात्रा पर खर्च करना, टू पे ऑफ अ सडन ट्रैवल, अचानक से यात्रा पर खर्चा करना, खर्चा करना इस ईडियम का। लेकिन आपके लिए करेक्ट ईडियम मैंने बताई 9 नंबर में, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस विल बी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। याद रखिए दोनों ईडियम का ये मतलब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, वी हैड टू गो थ्रू फायर एंड वाटर या हैव वंस वे टू सेव आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द पिकनिक स्पॉट दे वर स्टक इन। अब ये सेंटेंस जो है क्या कहा गया, वी हैड टू गो थ्रू फायर एंड वाटर या हैव वंस वे टू सेव आवर फ्रेंड। अब दोस्तों को बचाने के लिए बात हो रही है कि वो कहीं पिकनिक पर गए थे और आप वहाँ पर वो फंस गए, तो आपने उनको बचाने के लिए कठिन प्रयास किया होगा, आपने मेहनत की होगी। तो करेक्ट आंसर होगा गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि आग और पानी से गुजरना, यानी कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत। या फिर कह सकते हो हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, ये इडियम का मतलब होगा। और सेकंड जो है हैव वंस वे, जैसे मेरा काम करने का जो तरीका है मेरा अपने अनुसार चलता है, मैं दूसरों की बात नहीं सुनती हूँ, दैट इज माय वे। हैव वंस वे का मतलब दूसरों की बात, दूसरों के रास्ते पे न चलना, अपना रास्ता खुद रखना, अपना, चाहे दूसरे आपके लिए कुछ भी बोलते हो, खुद चुनना, चाहे वो मुश्किल हो चाहे सही हो, अगर आपके लिए वो सही है, आपको लगता है, तो आप अपना रास्ता खुद रखिए। तो यहाँ पर ये थी आपकी 20 ईडियम्स, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, वो मैंने बताया आपको, और साथ में आपको 20 ईडियम्स याद रखना है। जय हिंद एवरीवन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर बताया उस पर आप कॉल कीजिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जय हिंद, बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में।